नमस्ते एवरीवन, दिस इज़ अरित्री। आज हम बात करेंगे डायनामिक ब्रीदिंग के बारे में। पहली बात तो हम ये जानेंगे कि डायनामिक ब्रीदिंग क्यों इम्पोर्टेंट है। आपकी जो लंग्स है उसका कैपेसिटी है 5 टू 6 लीटर, ओके। और हम बता सकते हैं कि 5000 टू 6000 सीसी और क्लोजिंग कैपेसिटी, मतलब इतना अमाउंट एयर इसमें रह सकते हैं। लेकिन हम लोग जब नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं उस टाइम पे हम लोग सिर्फ 500 सीसी ऑफ एयर इनटेक करते हैं, और उसके साथ जितना भी अमाउंट ऑक्सीजन जा रहा है वही ऑक्सीजन पूरे बॉडी के कोशिकाओं में जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि अगर आप डायनामिक ब्रीदिंग कर रहे हो या प्राणायाम कर रहे हो, उस पर आप क्या करते हो। प्राणायाम देखो, प्राणायाम मतलब प्राण मतलब जो आपका लाइफ फोर्स है, हाँ, और जो आयाम मतलब कंट्रोल। तो आप यहाँ पे अपना ब्रीदिंग को कंट्रोल करते हो। तो आप ज़्यादा टाइम तक जो भी आप ब्रीदिंग किए हो, धीरे धीरे ब्रीदिंग करते हो और ज़्यादा टाइम तक उसको होल्ड करते हो। होल्ड करते टाइम जो ऑक्सीजन जा रहा है वो पूरे शरीर के सारे सेल्स में बहुत अच्छे से काम कर रहा है, और सेल्स को एकदम एक्टिव एनर्जेटिक कर देते हैं। और फिर धीरे धीरे आप उसको एक्सेल करते हो तो शरीर के सारे जो नेगेटिविटी है, मतलब जो टॉक्सिन्स है, सबको धीरे धीरे वो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म में काफ़ी हद तक शरीर से बाहर चला जाता है। तो इसीलिए हम लोग जो प्राणायाम करते हैं, डायनामिक ब्रीदिंग भी वैसा ही है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि एक 1:4:2 के रेशियो में हम लोग ब्रीदिंग करते हैं। मतलब कि हम लोग अगर 1 सेकेंड में ब्रीदिंग किया तो हम लोग 4 सेकेंड तक, 4 गुना टाइम तक उसको होल्ड करते हैं और कुंभक, या आप बोल सकते हो कि कुंभक लगाते हैं, ठीक है। और फिर हम लोग जितना टाइम में इनहेल कर रहे हैं उसके दुगना टाइम में एक्सहेल करते हैं। बहुत धीरे धीरे टॉक्सिन से शरीर से बाहर जाती है, ठीक है। तो हमारा जो डायनामिक ब्रीदिंग टेक्निक है ना, इसमें हम लोग 4 सेकेंड तक इनहेल करेंगे, मतलब सांस लेंगे, 16 सेकेंड तक सांसों को होल्ड करेंगे और 8 सेकेंड तक छोड़ेंगे सांसों को, ठीक है। अभी यहाँ पे एक बात ध्यान रखने वाली है कि किसी को अगर लंग्स में प्रॉब्लम है, किसी को एस्थमा है, रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम है, वो लोग 16 सेकेंड तक सांस होल्ड नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, आपसे जितना होता है, अगर आप 8 सेकेंड तक होल्ड कर पा रहे हो तो उतना ही होल्ड करो। स्टार्टिंग में आप 8 सेकेंड करो, फिर 10 सेकेंड करो, फिर अगर लगे कि 1 महीना बाद आपका कैपेसिटी थोड़ा सा और बढ़ गया है तो आप 12 सेकेंड तक करो, 14 सेकेंड तक करो। और जो लोग बिल्कुल भी फिट एंड फाइन है, हेल्दी है, वो लोग 16 सेकेंड से स्टार्ट करो और फिर धीरे धीरे आपका जैसे 7 दिन 10 दिन के बाद कैपेसिटी बढ़ाने का कोशिश करो। जैसे कि आप 16 सेकेंड्स की जगह पे 18 सेकेंड्स करो, 20 सेकेंड्स करो, ओके। अभी ये जो पूरा प्रोसेस है, 4 काउंट्स इन, 16 काउंट्स होल्ड एंड 8 काउंट्स आउट, ये जो टोटल है ये 28 सेकेंड का है। मतलब आप 1 मिनट में कम से कम 2 बार तो ये जो डायनामिक ब्रीदिंग का 2 साइकिल्स आप फिनिश कर सकते हो 1 मिनट में। तो आपको टोटल इसके लिए 5 मिनट लगेगा। तो आप दिन में बस 5 मिनट टाइम निकाल के ये ज़रूर प्रैक्टिस करो। आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाता है, और फिर आपका लंग्स का जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाता है। आप खुद फील करोगे, महसूस करोगे कि आपका स्टैमिना बढ़ गया है, आप एनर्जेटिक महसूस करते हो। लेकिन आपको रेगुलर 1 मंथ तक तो मिनिमम प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और धीरे धीरे ये प्रैक्टिस आप जारी रखें। जब आप काफ़ी एडवांस लेवल में चले जाओगे तो तब आपको ये 20 साइकिल्स तक आप कर सकते हो। और ये आप सो के भी कर सकते हो, टीवी देखते हुए कर सकते हो, बैठ के कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो। इसका सबसे अच्छा बात यह है कि जब ये आप कर रहे हो तो आपका ध्यान ऑटोमेटिकली काउंटिंग पे जाता है। अगर आप आंखें बंद करके कर रहे हो तो आप ऑटोमेटिकली एक मेडिटेटिव स्टेट में चले जाते हो। आपका कंसंट्रेशन लेवल बहुत इम्प्रूव होता है इससे, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कि ये करना कैसे है। मैं आपको अभी काउंट के साथ दिखाऊंगी, लेकिन बाद में आप जब आपको मैं एक गाइडेड ऑडियो शेयर करूंगी आपके साथ, तो आप उसको सुनते हुए भी कर सकते हो। अगर आप लेट के कर रहे हो तो ठीक है, अगर बैठ के कर रहे हो तो आप सीधा बैठ जाए, आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, और जो दोनों हाथों को आप ध्यान मुद्रा में आपके नीज़ के ऊपर रख सकते हो, या तो एक हाथ के ऊपर एक हाथ रख के आराम से बैठ जाओ। आंखें बंद रखो
और धीरे धीरे पहले तो एक बार सांस लेंगे और छोड़ेंगे, फिर हम शुरू करेंगे। एक बार सांस लीजिए, छोड़िए। अभी हम शुरू करेंगे। ब्रीथ इन 2 3 4, होल्ड 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, out 2 3 4 5 6 7 8। ये पूरा एक साइकिल कंप्लीट हुआ। ऐसे ही आपको टोटल 10 साइकिल करना है।